जिंदगी इतनी मजेदार चीज है, बस तुम्हें खेलना आता हो। अगर तुम उठते हो और सोचते हो कि एक दिन दुनिया पे मेरा कब्जा होगा तो हो जाएगा। कॉमन सेंस है तुम्हारे पास, क्योंकि हर चीज तो किताब में लिखी नहीं है। तुम्हारा मरा हुआ दिमाग है, तुम कुछ जानना ही नहीं चाहते। इसके बाद अगर 100% चुनौती झेलते हो तो फिर भगवान हो गए तुम। अब मालिक ने बुद्धि सबको दी, बेईमानी उसने की नहीं, लेकिन सद्बुद्धि सबको नहीं दी। जैसे रैंचो है 3 इडियट में, उसका जो दिमाग है वो एक अलग तरह का दिमाग है। पहला फीचर रैंचो का क्या है? इसके अंदर क्यूरियोसिटी है, ये चीजों को जानना चाहता है। वो डीन आके अंडा अंडा लेके समझा रहा है, एक अंडा उठाता है, ऐसे फेंकता है, फिर बताता है ये मेरा पेन टेलर दे रहा है स्पेस में लिखने के लिए, करोड़ों रुपए का पेन। तब वो हाथ उठाता है रैंचो, कहता सर स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज कर सकते? डीन ने कभी सोचा ही नहीं। कैसे टेंशन में देखो तुरंत। ये फीचर तुम्हारे अंदर होना चाहिए अगर तुम आईएएस बनना चाहते हो। मतलब तुमको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। सिचुएशन जो हैंडल करना होता है वो तुम्हें पता है। कॉमन सेंस है तुम्हारे पास, क्योंकि हर चीज तो किताब में लिखी नहीं है। अब तुम रैंचो के साथ 2 घटनाएं मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। वैसे तो कई घटनाएं, 2 दिलाता हूं। एक, जब वो परीक्षा दे रहे होते हैं, एग्जाम, लेट हो जाते हैं, तो जब अपने आंसर शीट जमा करने आते हैं तो वो टीचर कहता है तुम लेट हो गया, हम तुम्हारा आंसर शीट नहीं लेगा। कहते हैं सर वो हम हमारे पापा हॉस्पिटल में थे। अरे बोले नहीं लेगा। तब वो कहता है सर आप जानते हैं हम कौन है? कहता तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी नहीं लेगा। अरे बोले सर हमारा रोल नंबर और नाम जानते हैं? कहता नहीं, मिक्स कर देता। फरहान और राजू होते तो रोते, हमारा कॉपी नहीं जमा किया पापा पर। रोना थोड़ी है जिंदगी में। जिंदगी में जो है इसकी भरमार है, चैलेंजेस। और जितना बड़ा तुम्हारा सपना, तुमने कहा साहब हमको तो चपरासी बनना है, तो चुनौती होगी सिर्फ 10%। होगी पर 10%। बिटिया की शादी करनी है, गाड़ी लेनी, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा तुम ऊपर बढ़े कि साहब अधिकारी बनना है, तो ये हो जाएगी 40%। अब तुम पुणे के कलेक्टर हो, एसएसपी हो, दंगा हो गया, 50 लड़के इकट्ठा हो गए, किसी दुकान में आग लगा दिए, तो पहले तुम ही जाओगे? वो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर तुरंत तुमको फोन करेगा, पाटिल सर तुम्ही को बर्खास्त करेगा, सस्पेंड करेगा, नहीं तो पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो कुछ तो उसे करना है ना। सर पाटिल, तुमने कहा नहीं साहब हम अफसरों को भी चलाना चाहते हैं, इनसे भी ऊपर होने चाहते हैं, तो चुनौती हो गई 60%। अब तो और बढ़ गई चुनौती, और जबरदस्त बढ़ गई 60%। कहाँ झूठ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, या सिर्फ झूठ ही बोलना है, ये नहीं बोल सकता। बोलता है छोटे मोटे झूठ बोलता है, झूठ ये भी बोलता है, पर ये छोटे मोटे झूठ बोलता है। जो भी चीज तुम दुनिया में अपनाते हो, बिना फायदे की कोई चीज तो तुम अपने पास रखते नहीं। 14 साल पढ़ाई की है, पढ़ाई का क्या फायदा है अगर तुम अपनी पढ़ाई को अपनी जिंदगी में नहीं लगा सकते? 10 रुपए का नमक खरीदते हो, काम का है तभी तो खरीदते हो, और 14 साल पढ़ाई की है। और रैगिंग वाली सीन देखो, कैसे अपने नॉलेज को अप्लाई करता है वो। जो तुम पढ़े हो उसको तुम जीवन में लगा सकते हो। जितना तुमने पढ़ा वो तुम जिंदगी में लगा सकते हो। कुछ भी पढ़ा तो पढ़ाई तुम्हारी कीमती हो जाएगी। और तुम 14 साल पढ़े और पढ़ाई ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, तुमने जो पढ़ाई पढ़ी, फिजिक्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, बायो पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, उससे तुमने कुछ सीखा ही नहीं। इसका मतलब वो तुम्हारे लिए बेकार हुए। जिंदगी इतनी मजेदार चीज है, बस तुम्हें खेलना आता हो। तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम बल्ला पकड़ के पिच पे खड़े हो गए, गेंद कहीं उल्टी सीधी जगह लग गई, सर में लग गई, आंख में लग गई, फूट गई, आंख ही फूट गई। कौन बोला था लेके बैठ खड़ा होने के लिए? दूसरी सीन है जब वो डीन की बेटी की शादी में खाना खा रहे होते हैं, तो करीना कपूर बोलती है कि आप मेरे पापा को समझा देंगे प्लीज। हाँ बोला, कहाँ है तुम्हारे पापा? कहता आपके जस्ट पीछे खड़े। पलटता है, देखता डीन खड़ा हुआ है, कहता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो कहती है कि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं, हम लड़की वाले हैं, ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। कहता हम साइंस की तरफ से आए। क्या बात है? कहता हम साइंस की तरफ से आए। तो डीन कहता है विल यू एक्सप्लेन इट प्लीज?
कहता सर मैं एक इन्वर्टर बनाने के बारे में सोच रहा हूं, उसका नाम भी मैंने आपके नाम पे रखा है, वायरस। पर्सनालिटी जजमेंट, देख के पहचानना आदमी को, बात करने की जरूरत, सिर्फ देख लिया पहचान लिया कितने पानी कितने डिग्री का आदमी है। करीना कपूर के मंगीतर को देखता है तो करीना कपूर को समझाता है ना, कहता इसे शादी मत करना, तुम्हारी जिंदगी प्राइस टैग बना देगा। कहती एक्सक्यूज मी, कहता डेमो दूं, ले आके चटनी उसके जूते पे रहता है। कहता $300, वो भी बेचारी बहुत चक्की रह जाती कि यार, फिर उसकी घड़ी गायब करा देता है। स्पेशल एडिशन वॉच थी। ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो झूठ ना बोलता हो, है ही नहीं। पर किसको पता है कि कहां बोलना है और क्या बोलना है, ये इसको पता है, तभी तो सक्सेसफुल है। और बड़े ईमानदारी से आके प्रवचन देता है कि झूठ बोलना धर्म के खिलाफ है, ये भी झूठ है। अब तुम चाहते हो कि नहीं सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, तो फिर तुम्हारी चुनौती हो गई 80 से 90%। इसके बाद नहीं झेल पाओगे। इसके बाद अगर 100% चुनौती झेलते हो तो फिर भगवान हो गए तुम। अब ये इसके बाद 100% झेलना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप की चीज है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने झेला है उसे, तो हम उन्हें दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। हम संतों की कैटेगरी में, पैगंबर, ऐसे कैटेगरी में रखते हैं। झेला है लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं झेला, पर हम उन्हें फिर बहुत ऊंचाई पे रखते हैं कि नहीं भैया। हिंदुस्तान में परसेंटेज का इतना बड़ा नाम है, परसेंटेज, कि लोग नकल करके परसेंटेज लाना चाहते हैं। इसी कंट्री में परसेंटेज का नशा है 98%। बेसिक्स पता ही नहीं, बोल सकते नहीं, गाड़ी खड़े हो गए, सिगरेट पी रहे, पूछो क्यों पी रहे हो, कह रहे कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए। ये इतनी प्यारी चीज है कि कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तुम कह दो मैं तो पी रहा हूं ऐसे ही, बस मुझे अच्छा लगता है, वो ज्यादा अच्छा जवाब है, वो बहुत अच्छा जवाब है। तुमने कह दिया साहब मैं साइंटिस्ट हूं, इस पे लिखा सिगरेट पीने से कैंसर होता है, मैं रिसर्च कर रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे। कितना साइंटिफिक जवाब है वो, कि तुम वैज्ञानिक का काम कर रहे हो। या तुमने कह दिया मैं शौक है बस पी रहा हूं, खत्म हो गई बात। तुम कह रहे हो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से तो जितने लोग मजदूर है, दिन भर बीड़ी पीता है, इसको तो नोबेल प्राइज विनर होना चाहिए। तुम्हारा मरा हुआ दिमाग है, तुम कुछ जानना ही नहीं चाहते। आए क्लास में बैठे, पढ़े, चले गए। तुम्हें खुद से कुछ नहीं जानना, तुम्हारे अंदर से एक ललक नहीं कि मैं कुछ समझूं, जानूं, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। कैसे बनोगे बताओ? पॉसिबल है? नहीं है। तुम वही करते हो जो तुम्हारे अंदर चलता है। तुम्हारे जहन, जो जहन होता है, जहन, अगर तुम उठते हो और सोचते हो कि एक दिन दुनिया पे मेरा कब्जा होगा, मतलब ये नेचुरल थॉट है, तुम उसे लाते नहीं हो तो हो जाएगा। तुमको पता नहीं कि विचार में ताकत कितनी होती है, बहुत असीम ताकत। बस वो तुम्हारा अपना विचार होना चाहिए। एक विचार होता है ना जो अपने आप चलता रहता है, वो तुम लाते नहीं हो, वो चलता ही है। एक है जिन्हें तुम लाते हो। तो जिंदा दिमाग का जो सबसे पहला लक्षण है वो ये क्यूरियोसिटी, उसको जानना है। वो ऐसे क्लास में नहीं बैठेगा फालतू में। चीजें पैसे की हो सकती हैं, पर हर चीज कीमती हो। कीमत बड़ी प्यारा शब्द है, कीमत। जो ये शब्द है ना, कीमत, हर चीज कीमती थोड़ी होती है। बहुत दुनिया में कम चीजें हैं जो कीमती होती है। नींद कीमती है। मैं तुमसे मालिक कहे कि तुमको जब भी लेटोगे नींद आ जाया करेगी, ये वरदान दे दूं कि 4 मर्सिडीज दे दूं, तो तुम कहोगे भाई नींद वाला दे दे। नींद ही नहीं आई, पागल हो गए, तो मर्सिडीज में बैठ के करेंगे क्या? तो मालिक तुमसे कहते हाँ बताओ, जैसे ही लेटोगे नींद आ जाएगी, ये वरदान या 4 मर्सिडीज? तुमने कहा 4 मर्सिडीज। उसी मर्सिडीज में बैठ के तुमको पागल खाने ले जाया जा रहा है, क्योंकि तुम पागल हो चुके हो। तुम देखो कि इतना दिन पढ़ने के बाद इनमें से कौन सा फीचर है जो तुम्हारे अंदर भी है। अगर चारों है फिर तो तुम बहुत ऊंचाई पे जा रहे हो। एक है तब तो बहुत अच्छा है। कोई नहीं है इसमें से तो पैदा कर लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा। तो बहुत परेशान होने की बात नहीं होती।